थर्ड वीडियो, थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे लिमिटेशंस। ऊपर अभी तक जो हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक, नेचर्स, प्लानिंग के फीचर्स। देन उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी प्लानिंग की। नाउ आज है लिमिटेशंस। कह रहा है इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट, मैनेजर के बेस्ट एफर्ट के बाद भी जो प्लान्स हैं में फेलियर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स है जहाँ पर जो हमने प्लान करा है वो फेल हो जाता है, वो वर्क नहीं करता एज वी वांट एंड एज वी प्लान्ड, जैसे हम चाहते हैं और जैसे हमने प्लान किया था उस प्रकार से, उस तरीके से काम नहीं करता। इन विच वर्क और सिचुएशन प्लानिंग में वर्क इन डायनामिक एंड एनवायरनमेंट, विच एनवायरनमेंट प्लानिंग इज मे नॉट वर्क डायनामिक है। अभी हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन, जिसका मतलब है ऐसी रीजंस जहाँ पर प्लान जो है वो फेलियर हो सकता है। नाउ प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। वंस प्लान आर मेड to decide the future course of action, manager may not be in the position to change them। एक बार एक प्लान जो डिसाइड हो गया वो डिसाइड हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्लान जो बना है वो किसके लिए बना है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, आगे वाले समय में होने वाले एक्शंस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। जो आपने प्लान एक बार बना लिया, उसको आप मैनेजर जो है वो उस पोजीशन में नहीं होता कि उसे बार बार चेंज करे। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान्स व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान्स व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जब पहले से सोचे हुए प्लान्स जो हैं, जो पहले सोचे हुए प्लान्स होते हैं, उनके अंदर सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन चेंजेस हो जाती हैं अचानक से, तो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता ऑर्गेनाइजेशन को। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान क्रिएट डिफ़िकल्टी। जो ये बार बार बदलाव आता है और बार बार बदलाव तो आ जाता है, बट उसकी वजह से हम अपने प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। एट द एंड इसी प्लान के वजह से जिसको चेंज होना चाहिए था बट चेंज नहीं कर पाए, उसके वजह से एक डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो बहुत डायनामिक है। डायनामिक्स मीन्स फैला हुआ है। एज देयर आर चेंजेस कॉन्टीन्यूसली टेकिंग प्लेस। हर बार हर तरीके से कई बार चेंज होते रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, लीगल इन्वायरमेंट में हो। तो कह रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है और इसके अंदर बार बार चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेटेड हो, पॉलिटिकल रिलेटेड हो एंड या लीगल इन्वायरमेंट रिलेटेड हो। दैट इज़ इफ़ अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मॉडिफाई, मतलब चेंज, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मॉडिफाई और कंपटीशन इन मार्केट में अपसेट फिनेंशियल प्लान्स। बोल रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज हो गई या मार्केट का कंपटीशन अपसेट हो गया, तो इसके वजह से फाइनेंशियल प्लान्स जो है हमारे वो भी दिक्कत आती है, उसमें भी सेल्स या टारगेट्स एक्सेट्रा। इट बिकम, कह रहा बहुत डिफ़िकल्ट होता है फोरकास्ट करने में, सोचने में, क्या कि आगे चल के क्या बदलाव आएगा। हम आगे के लिए प्लान्स तो बना सकते हैं,
पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते आगे हमारे पास क्या सिचुएशन आने वाली, आगे हमारे पास क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले, ये हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। प्लान्स में फेल इफ़, प्लान चेंज कर जाएंगे इफ़ चेंजेस आर फ्रीक्वेंट, प्लान आपके फेल कर जाएंगे अगर चेंजेस कैसे हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। प्लानिंग कैन नॉट फॉरसी एवरीथिंग, प्लानिंग हर चीज़ नहीं देख सकता। एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टेकल टू इफ़ेक्टिव प्लानिंग, और यही क्या बन जाता है आगे चल के, एक ऑब्स्टेकल बन जाता है एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग के लिए। ना फिर से कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, जहाँ पर फैला हुआ डायनामिक इन्वायरमेंट है वहाँ पर दिक्कत आती है। क्या कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक फैला हुआ डायनामिक इन्वायरमेंट है जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक को लेके हो, पॉलिटिक्स को लेके हो, लीगल इन्वायरमेंट को लेके हो। दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मॉडिफाइड, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मॉडिफाई होती हैं, कंपटीशन मार्केट में आता है जिसके वजह से मे अपसेट फाइनेंशियल प्लान्स, सेल्स एंड टारगेट, जिसकी वजह से क्या होता है फाइनेंशियल प्लान्स जो है वो अपसेट, ठीक है, मतलब डिस्टर्ब कर जाते हैं, प्लान्स डिस्टर्ब हो जाए, सेल्स टारगेट एंड एक्सेट्राज डिस्टर्ब हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मॉडिफाई हो रही हैं अचानक से, कंपटीशन मार्केट में चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम फोरकास्ट करें फ्यूचर को, फ्यूचर में आने वाले बदलाव जो हैं उसको फोरकास्ट करना। फ्यूचर के लिए प्लान डिसाइड करना आसान है, बट फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को फोरकास्ट करना मुश्किल है। इसीलिए प्लान फेल कर जाता है जब बार बार फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हों। प्लानिंग कैन नॉट फॉरसी एवरीथिंग, प्लानिंग से हम किसी जगह पहुंच सकते हैं पर प्लानिंग हर चीज़ नहीं देख सकता। दस में ऑब्स्टेकल टू द इफेक्टिव प्लानिंग, चेंजेस क्या बन जाते हैं, ऑब्स्टेकल बन जाते हैं इफेक्टिव प्लानिंग के। ना नेक्स्ट रिड्यूस क्रिएटिविटी। नाउ इसका मतलब क्या है, कह रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार प्लान्स जो होते हैं मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, कह रहा है बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार प्लान्स कहाँ बनाए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। रेस्ट ऑफ मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स, बाकी जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब जो प्लान बना है उसको लागू करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है, एंड द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। नाउ कह रहा है कि भाई टॉप लेवल ने तो प्लान बना दिया, मेंबर ने एम्प्लॉय कर दिया, मतलब मिडिल मैन जो है, मिडिल लेवल मैनेजर जो है उसने एम्प्लॉय भी कर दिया उसको, और जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम जो करेगा वो रिजिडली काम करेगा, एंड दे बिकम ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ द प्लान्स ओनली, उनके पास अपना कोई दिमाग यूज़ करने का नहीं होता, उसको जो ऊपर से ऑर्डर आया बस वो वही कर रहा है। दस मच ऑफ इनिशिएटिव, अपनी क्रिएटिवनेस इन देम आर गेट लॉस्ट और रिड्यूस्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज़ ओनली कैरी आउट ऑर्डर, हर बार क्या होता है कि भाई तुम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करो, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनिशिएट मत लगाओ। दस इन वेरी रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी डाउन कर देता है। फिर से समझो, ये यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जब आप सिर्फ प्लान बेस ही काम करोगे, जो सोचा वही किया, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया, आपको बोला था कि ये काम है बस इतना ही करो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो, आप वहाँ जाते हो, डेली जो आपको ऑर्डर आता है बस वही करते हो, तो इसमें आपका माइंड कुछ डेवलप नहीं हो, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, क्योंकि आप सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गए, जो आपको वर्क है वही दिया है। तो वही वो कह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान्स जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और जो उसके मेंबर्स हैं वो उसको इम्प्लाइड करते हैं, इम्प्लाइड मतलब लागू करते हैं मिडिल लेवल पर, ठीक है। और एम्प्लॉय जो है आर स्टार्ट वर्किंग रिजिडली मतलब कि जो काम दे दिया अब उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब वो कैसे भी करें। दे बिकम, जब वो उसको किसी काम को, वही काम को बार बार रिपीटेडली ऑर्डर बेस्ड काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक ब्लाइंड फॉलोवर बन जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो अपनी इनिशिएटिव्स हैं, अपनी क्रिएटिविटी है वो कहीं खो सी जाती है।
रिड्यूस जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉय गेट ओनली कैरी आउट ऑर्डर्स, और हर बार लगभग क्या होता है कि वो सिर्फ एक ऑर्डर पपेट बन के रह जाते हैं कि ऑर्डर आया और ऑर्डर पे काम करो। नॉट दैट ऑर्डर की 50 या 10 वो वाला नहीं कह रहा है, ऊपर से एक ऑर्डर आया बस उसके बेस पे ही काम करना है। तो उनकी अपनी क्रिएटिविटी, अपना सेंस ऑफ माइंड मर जाता है। नाउ नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नाउ प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी। जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं, जहाँ पर जस्ट इमेजिन अगर कोई बिज़नेस लगा रहा है एंड वो बिज़नेस 1000 करोड़ का है, तो वो जस्ट ऐसे नहीं कि आओ चलो प्लान करते हैं। वो प्रॉपर मीटिंग्स करेगा, वो अपने कंप्लायंस ऑफिसर को बिठाएगा, अपने जो मेंबर्स हैं उनको बिठाएगा, टॉप लेवल पर मीटिंग होगी। तो भाई प्लान आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो, लेकिन उस आने वाले फ्यूचर के लिए अभी आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितनी कॉस्टिंग लगा रहे हो। चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट में इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ टाइम। बोल रहा है कि अगर आप ये चेक कर रहे हो कि ये हमारा प्लान कितना एक्यूरेट रहेगा, हमारे फैक्ट्स जो हैं प्लान के वो कितना एक्यूरेट करेंगे, तो वो इन्वॉल्व करेंगे या कंज्यूम करेंगे हमारा बहुत सारा समय। कह रहा है डिटेल्ड प्लान, अगर आप डिटेल्ड प्लान बना रहे हो, डिटेल्ड प्लान रिक्वायर्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। अगर आप डिटेल्ड प्लान बना रहे हो तो उसको कैसी कैलकुलेशन चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन चाहिए टू असर्टेन फैक्ट्स को समझने के लिए, फिगर्स को समझने के लिए। साइंटिफिक प्लान, अगर डिटेल प्लान बना रहे हो तो साइंटिफिक कैलकुलेशन करो ताकि आप असर्टेन कर सको, समझ सको फैक्ट्स को, फिगर्स को। देयर इज़ लॉट्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्लानिंग, और इसी वजह से बहुत सारी जो है कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है प्लानिंग में। जैसे एक्सपेंस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट विएबिलिटी ऑफ प्लान की क्या वैल्यू है वो जानने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी कॉस्ट इनकर्ड मे नॉट जस्ट बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द प्लान। बोला है जो कॉस्ट लगाई दी थी उससे तो उतना बेनिफिट भी नहीं होता जितने की हमने कॉस्ट इन्वॉल्व कर दी थी। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट मतलब प्लान, इस चैप्टर में प्लानिंग कह रहा है प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो हमने ऊपर पढ़ा सेम उसी का एक थोड़ा बहुत चेंजेस है। प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि बिकॉज इट टेक लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स। क्या क्या बेहतर ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करने के, इवेल्युएट करने में बहुत समय लग जाता है। पहले तो उनको इवेल्युएट करवाओ, ठीक है, उनको बनाओ, देन उसको उनमें से एक बेस्ट सिलेक्ट करो। प्लान ऐसे नहीं तो एक प्लान कई सारे बन जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, करते 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 उनमें से ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे, फिर उनमें से वन ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करो, तो बहुत टाइम जाता है। अ लॉट ऑफ टाइम नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो कह रहा है बहुत सारा टाइम इसलिए लगता है एक प्लानिंग को क्रिएट करने में, डेवलप करने में। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कहीं नहीं कहता है कि जो आप फ्यूचर के लिए लेके चले हो वैसा ही एग्जैक्ट डिट्टो एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल रिजल्ट आएगा। कह रहा है एनी प्लान ड्रॉन नीड टू बी ट्रांसलेटेड इन एक्शन और इट बिकम मीनिंगलेस। कह रहा है कि जो प्लान आपने बनाया गया है और जो यूज़ हो रहा है कभी कभी वो मीनिंगलेस बन जाता है। कैसे? समटाइम्स मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कभी कभी उसके पास फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो दैट प्लान हैव वर्कड सक्सेसफुली। कभी कभी उसका दिमाग किस तरह काम करता है, उसके सेंसेस क्या कहते हैं कि नहीं, मैंने जो प्लान बनाया था वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, मैनेजर क्या सेंस करता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या करता है कि मैंने जो प्लान बनाया है वो वन ऑफ द बेस्ट है, वो सक्सेसफुली काम करेगा। इन पास्ट, क्यों? क्योंकि वो जो प्लान था उसका पास्ट में बहुत अच्छा वर्क करा था। सो दीज विल बी वर्क इन फ्यूचर।
उसका क्या कहना है कि ये मेरा जो प्लान जो मैंने बनाया, ये पहले ही मैंने ऐसे पास्ट में यूज़ करा था एंड वो परफेक्टली काम करा था, सक्सेसफुली पास्ट में काम करा था, तो ऑफकोर्स ये बात है फ्यूचर में भी काम करेगा। मैनेजर हैव टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियस ट्राइड। मैनेजर की टेंडेंसी होती है कि वो पिछली चीज़ों को लेके बहुत वो रहता है कि पहले भी तो वर्क करा था, तो क्यों हम और बनाए, हम इसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मत छेड़ो उसमें। एंड टेस्टेड सक्सेसफुली प्लान्स, ठीक है, इट नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता कि जो पहले भी काम करा वो हमेशा काम कर गया, एज देयर सो मैनी अदर अननोन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि ऐसे भी कई अननोन फैक्टर्स हैं जो तब नहीं थे या अब हैं। सिंपल सा इसमें था कि भाई प्लान जो बनाए गए हैं, जो एक्शंस के लिए बनाए गए हैं, वो कई बार मीनिंगलेस होते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है उसको कई बार फॉल्स सेंस होता है कि उसने जो प्लान बनाया था पास्ट में वो सक्सेसफुल कर गया था, तो वो फ्यूचर में भी काम करेगा। मैनेजर की टेंडेंसी होती है कि वो प्रीवियसली जो उसी पे रिलाय करता है, उसी प्रोसेस पे, उसी प्लान पे रिलाय करता है जो उसका प्रीवियसली उसने ट्राई करा था, ठीक है, एंड टेस्टेड सक्सेसफुली, और उसको टेस्ट भी करा था। और ये सच नहीं है कि हमेशा जो एक ही प्लान है वो हमें सक्सेस करे, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। कह रहा है प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी where following steps are required to be followed by each manager। कह रहा है प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर नीचे लिखे हुए फॉलोइंग्स जो स्टेप्स हैं उनको रिक्वायर है, फॉलो किया जाएगा हर एक मैनेजर के द्वारा। फर्स्ट, सेट अप द ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप है ये, सेट अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ इन प्लानिंग फंक्शन में मैनेजर बिगेन्स, मतलब स्टार्ट, मैनेजर बिगेन्स विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है जब हम बात करते हैं प्लानिंग फंक्शन की, तो मैनेजर जो स्टार्ट करता है सबसे पहले वो करता है कि उसे क्या करना है, सेटअप करना है ऑब्जेक्टिव्स को। नाउ ऑब्जेक्टिव्स हो, गोल हो, वो स्पेसिफाई करता है कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव इट एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। कह रहा है जो ऑब्जेक्टिव है और गोल्स है वो इसलिए करे जाते हैं जिससे हम स्पेसिफाई करें कि ऑर्गेनाइजेशन की वांट क्या है, जिसको वो अचीव करना चाहता है आखिरी में जाके, हर एक्टिविटी के आखिरी में जो अचीव करना चाहता है जिस रिज़ल्ट को, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव या गोल्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव गोल्स स्पेसिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, ठीक है। हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी उसका एंड ऑफ रिज़ल्ट क्या होगा, वो है हमारा गोल, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव हो, गोल हो, वो स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है उस एक्टिविटी से, उस एक्टिविटी के रिजल्ट से, ठीक है। तो ये क्या अचीव करना चाहता है, ये कहाँ पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव से। भाई तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं पास होना, तो भाई ये तुम्हारा गोल है कि उसके लिए जो मैंने मेहनत करी, एक्टिविटीज़ करी, उसका लास्ट रिजल्ट क्या है कि मुझे पास होना है, तो ऑब्जेक्टिव से। कह रहा है एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन मे हैव ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि उसे इंक्रीज़ करना है सेल 10% से। भाई मेरे ऑब्जेक्टिव हैं कि मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसके वजह से मेरे जो सेल वो इंक्रीज़ करे बाय 10% और मेरा रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज़ करे बाय 20%। तो ये सब किसके थ्रू होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल्स को डिसाइड करना पड़ता है। नाउ कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स मे बी सेट फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑब्जेक्टिव ऐसे थोड़ी कि सिर्फ एक क्लास में एक स्टूडेंट के लिए होता है, पूरी क्लास के लिए भी हो सकता है, पूरे स्कूल के लिए भी हो सकता है। वैसे उसी तरह की ऑब्जेक्टिव जो है पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है और किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ यूनिट के लिए भी हो सकता है। नाउ
ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी प्लानिंग के अंदर, वो सर्व करता है एज गाइड, जो हमारी ओवरऑल प्लानिंग है उसके लिए गाइड की तरह काम करता है। ठीक है, जस्ट सपोज समझने वाली चीज़ है, ऑब्जेक्टिव है दिल्ली पहुंचना, ऑब्जेक्टिव है दिल्ली पहुंचना, बट उसके बीच का जो रास्ता है, ठीक है, यहाँ प्लानिंग है, उसके बीच का रास्ता जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही होगा। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। बोला ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कहाँ सेट किए जाएंगे, टॉप लेवल पे, वेयर एज डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एट मिडल लेवल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल कहाँ, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स मिडल लेवल पे। हाउ ऑल डिपार्टमेंट नीड टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज द प्लानिंग दैट नीड टू बी ड्रॉन अप। कह रहा है कि हाउ ऑल डिपार्टमेंट नीड टू कंट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और इसी तरह सारे डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, वही एक पूरा प्लान बनेगा, प्लान दैट नीड टू बी ड्रॉन अप। ठीक है, जब सारे डिपार्टमेंट आके अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, तो एक फुल फ्लैज प्लान जो है वो ड्रॉन अप होगा, रेडी हो जाएगा। डेवलपिंग प्रेमिसेस, कह रहा है डेवलपिंग प्रेमिसेस, कह रहा है प्रीमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। प्रीमिसेस क्या है कि हम अजम्पशन लगा रहे हैं फ्यूचर को लेके। प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। भाई अजम्पशन ही तो बेस होती है किसी भी फ्यूचर, किसी भी प्लान को लेके, कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसा मेरे होने वाला है, तो मुझे ऐसा ऐसा प्लान बनाना चाहिए। कह रहा अजम्पशंस आर मेड इन फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। अजम्पशन क्या है, हम फोरकास्ट कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, एक अपनी धारणा को तय कर रहे हैं, एक डिसाइड कर रहे हैं। अजम्पशन क्या है, फोरकास्ट है, फ्यूचर को लेके अपनी एक प्रिपरेशन कर रहे हैं। फोरकास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रीमिसेस एज इट इज़ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। कह रहा है फोरकास्टिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम जब डेवलप करते हैं प्रेमाइसिस को, ठीक है, हम जब अजम्पशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसी टेक्निक है, एजम्पशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन फ्यूचर के बारे में कलेक्ट करते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, लैंग्वेज इसकी थोड़ी ट्रिकी है। कह रहा है पहली बात, प्रीमिसेस क्या है भाई, प्रीमिसेस एक अजम्पशन है, इतना तुम समझो। प्रीमिसेस क्या है, मेकिंग अजम्पशन फ्यूचर को लेके। नाउ प्रीमिसेस अजम्पशन क्या है, एक बेस है प्लान के लिए। कह रहा है अजम्पशन मेड इन फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। अजम्पशन क्या है, एक फॉर्म है फोरकास्ट की। कह रहा है फोरकास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम डेवलप कर रहे हो प्रीमिसेस, वही ऊपर वाली बात है भाई। फोरकास्टिंग क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम डेवलप कर रहे हो प्रीमिसेस को। ये एक टेक्निक है जिससे हम गैदर कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे सारे इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम फोरकास्ट क्या कर सकते हैं कि भाई आने वाले पीरियड में इस प्रोडक्ट की बहुत मांग आने वाली है। ये मैंने क्या करी, अपनी एक धारणा सेट ही तो करी, एक फोरकास्टिंग ही तो करी कि हो सकता है इन फ्यूचर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होने वाली है गवर्नमेंट को लेके, कि आगे चल के गवर्नमेंट ऐसा करने वाली, ये मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ। कोई पॉलिसीज़ आने वाली, कोई नया लॉ आने वाला, ये मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट बदलने वाला है, होता है ना कि बैंक में इंटरेस्ट रेट बदलने वाला है इन फ्यूचर, ये मैं फ्यूचर को लेके फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। टैक्स रेट बढ़ने वाला है फ्यूचर में लेके, ये मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ।
फोरकास्टिंग मीन्स कि आगे की दूरदृष्टि को, आगे की चीज़ को पहले ही सोच लेना, फोरकास्ट कर लेना। ठीक है, मैं दूर का देख पा रहा हूँ, फ्यूचर को सोचना, तो बस यही है। लिस्ट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। वही बात है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट करो ऑब्जेक्टिव्स को तय करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। कह रहा आफ्टर सेटिंग अप, जब आप सेटिंग अप कर लोगे ऑब्जेक्टिव, मैनेजर लिस्ट बनाएगा अपने ऑल्टरनेटिव्स की थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब आपने एक बार ऑब्जेक्टिव्स बना लिए तो मैनेजर अलग अलग जितने भी उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी एक फेहरिस्त, एक लिस्ट बनाएगा और विच ऑर्गेनाइजेशन उसे अचीव करेगा। ठीक है, थ्रू विच, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। एज देयर कैन बी मैनी वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, ये हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एंड मैनेजर मस्ट आल्सो नो ऑल द वे टू रीच ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है ये तो हमें पता है कि मैनेजर की नहीं, कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और ये सारे रास्ते एक मैनेजर को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सेल जो है वो 10% बढ़ानी है। कह रहा है अगर ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी सेल को 10% बढ़ाओ, देन सेल कैन बी इंक्रीज। सेल कैसे बढ़ाओगे आप? एडिंग मोर लाइन प्रोडक्ट, बहुत सारे लाइन प्रोडक्ट डाल दोगे, ऑफ़र बढ़ा दोगे, डिस्काउंट देना चालू कर दोगे, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट बढ़ा लोगे, इंक्रीज द शेयर इन द मार्केट, अपॉइंटमेंट सेल्समैन डोर टू डोर। सो मैनेजर लिस्ट आउट ऑल ऑल्टरनेटिव्स, इनमें से बेस्ट एक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, वही फिर से रिपीटेड है। कह रहा है आफ्टर मेकिंग लिस्ट, आपने अब ऊपर वाले पॉइंट में लिस्ट तो बना ली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की, अलॉन्ग विद अजम्पशन सपोर्टिंग देम, और उसके साथ कुछ अजम्पशन भी लगा ली कि ये कैसे काम करेगा। आपने लिस्ट बना ली एंड अजम्पशन, एक धारणा भी सेट कर ली ये कैसे काम करेगा। इसके बाद क्या, अब इसके बाद मैनेजर स्टार्ट करने लगेगा ईच, और हर ऑल्टरनेटिव को वो अब पॉइंट टू पॉइंट मैच कराने की कोशिश करेगा, डिसाइड करना, उस पर काम करना चालू करेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा एंड नोट डाउन करने लगा कि उससे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स क्या है हर ऑल्टरनेटिव का। क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया, अगर मैंने प्लान ए लगाया तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव आया, अगर मैंने प्रोडक्ट लाइन बढ़ाई तो उसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्काउंट पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव, एडवर्टीजमेंट बढ़ाने पे पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे अल्टरनेटिव्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेसेस को देखेगा। कह रहा है ऑल्टरनेटिव्स इवेल्युएट करे जाते हैं फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस के लाइट में, कि भाई ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ लगा दो, ठीक है, सिर्फ आप उसको इवेल्युएट कर दो, नहीं, आप उसकी फिजिबिलिटी, उसकी बेनिफिट एंड उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखोगे। वो ये कह रहा है कि हर ऑल्टरनेटिव के कुछ फिजिबिलिटी होती है, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। नाउ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड, बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने चुन लिया, बट एज सच देयर इज़ नो मैथमेटिकल फार्मूला टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कह रहा है पहले आपने ऑल्टरनेटिव बनाए, उसको इवेल्युएट करा, उसके बाद उसमें से वन ऑफ द बेस्ट तो चुन लिया, बट मैं ये कहूँगा कि कैसे बेस्ट चुनना है उसका कोई फार्मूला तो हमारे पास नहीं है। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कैन आल्सो बी सिलेक्टेड। कह रहा है कभी कभी ये भी करना पड़ता है, हम जो कह रहे हैं ना वन ऑल्टरनेटिव नहीं, अगर आपको लगता है ये दो ऑल्टरनेटिव मिला के एक बेस्ट बन सकता है, जस्ट लाइक आपने डिस्काउंट भी चुन लिया और एडवर्टीजमेंट भी चुन लिए, ये दो ऑल्टरनेटिव चुन लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन बना लिए, तो वो भी बेस्ट रह सकता है।
द मोस्ट आइडियल प्लान इज़ मोस्ट फिजिबल। जो सबसे आइडियली लिया जाएगा वो सबसे फिजिबल लेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। कह रहा है विद लीस्ट, कम से कम जिसमें नेगेटिविटी हो और कॉन्सिक्वेंसेज हो। कह रहा है द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई प्रीमेशन कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। कह रहा है जब आप एक कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर रहे हो, एक ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को सप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस जो लेने हैं वो भी ढूंढने पड़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जब कह रहा है आपने ऑल्टरनेटिव्स चुन लिए, ठीक है, कैसे कैसे था भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लाओ, स्टेप 1 ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस अजम्पशन लाओ, पहले ऑब्जेक्टिव लाओ, फिर अजम्पशन लाओ फिर अजम्पशन अपनी प्रिपेयर करो, उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव्स जो आपने बनाए उसको इवेल्युएट करो, उसमें से सिलेक्ट करो, उसके बाद जो प्लान बना उसको इम्प्लीमेंट करो। नाउ कह रहा है फॉर इम्प्लीमेंट द प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, और प्लान को एक्शन में लाने के लिए द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद प्लान्स टू ऑल एम्प्लॉय वेरी क्लियरली। कह रहा है जब प्लान को इम्प्लीमेंट कराना है एंड प्लान को एक्शन में लाना है तो मैनेजर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयज़ के साथ और क्लियरली करेगा। बिकॉज क्योंकि द एम्प्लॉय एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटी अकॉर्डिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान, क्योंकि एक एम्प्लॉय ही ऐसा है जिसको प्लान के स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही काम करना है। तो प्लान टॉप मैनेजमेंट पे करा, मिडल पे करा, उसको प्लान ऑफ एक्शन में लाने के लिए मैनेजर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्लान को एम्प्लॉय के साथ क्लियरली, क्योंकि एम्प्लॉय है जो उस एक्टिविटी को, उस प्लान की स्पेसिफिकेशन को एक्चुअल में कैरी ऑन करने वाले हैं। कह रहा है इन दिस स्टेप, इस स्टेप में अनदर मैनेजर फंक्शन आल्सो कम इनटू द पिक्चर। कह रहा है जब आप प्लान को एक्शन में लाओगे तो और भी कई तरह के मैनेजर फंक्शन जो है वो सामने आएंगे आपके। जैसे एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ प्लान टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, अगर आपका प्लान क्या है कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ानी है तो और भी मैनेजर फंक्शन आएंगे। कैसे भाई, लेबर बढ़ा दो ना भाई, मोर मशीनरी भी लगेंगी। तो बोला कि जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक्शन में ला रहे हो, तो उसको एम्प्लॉय से करोगे, और इसके साथ अदर्स और भी कई तरह के फंक्शंस जो हैं, प्रोडक्ट मैनेजर फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। फॉलो अप नाउ, कह रहा है प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक बार शुरू हो गई तो शुरू हो गई, इसीलिए सो मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान ऑफ एक्शन, प्लान इनटू एक्शन। कह रहा है मैनेजर का ये प्लानिंग क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो एक मैनेजर ये नहीं कहता जी मैंने प्लान में एक्शन, प्लान को शुरू तो करवा दिया, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म, ये चीज़ नहीं कह सकता कि मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर बाय सिंप्लीफाई पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। एक प्लान को शुरू करवा देना, वो वहाँ पर उसकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुल्ली, प्लान ऑफ एक्शन में लाने के बाद उस प्लान को वो केयरफुल्ली वॉच आउट करेगा वाइल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। जब वो लागू हो गया, वो प्लान को जब यूज़ करा जा रहा है उसको वो केयरफुल्ली मॉनिटर करेगा। द मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीवर्स। बोला जब आप मॉनिटर करोगे तो ये इंश्योर करेगा आपको कि भाई हाँ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं। ये स्टेप्स थे। पहला, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करो, अपनी अजम्पशन बनाओ, अपनी अजम्पशन लगाओ, फॉरकास्टिंग करो फ्यूचर को लेके, ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाओ, देन इवेल्युएट करो उन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, उसमें से सिलेक्ट करो, उनको इम्प्लीमेंट करो, देन उनको फॉलो अप करो। ये नहीं कि बना दिया प्लान, सब कुछ हो गया एंड किस्सा ख़त्म, नहीं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले सेटअप करना है, उसके बाद अजम्पशन बनानी, उसके बाद ऑल्टरनेटिव को लिस्ट करना है, इवेल्युएट करना है, ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना है, ऑल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट करना है प्लान को, और उसके बाद उसे आगे तक फॉलो अप करना है, ठीक है। ये स्टेप्स थे। नाउ
लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट, planning leads to rigidity. Planning leads to rigidity. Planning leads to rigidity. Means once a plan is made, it becomes hard to change. ठीक है. की पॉइंट, managers are forced manager are spelling गलत हो गया. manager are forced to stick to the pre-decided path. मैनेजर को क्या फोर्स किया जाता है कि भैया जो हमने प्री डिसाइडेड प्लान बताया उसी को फॉलो करो, क्योंकि वो रिजिड है, चेंज नहीं हो सकता. if sudden changes happen in the market following the old plan strictly can bring bad result फॉर ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आया होगा. कह रहा है कि भाई ये तो हमने पता लगा लिया कि मैनेजर को कि एक बार प्लान जो बन गया वो उसको बदलना मुश्किल है, हार्ड है. तो मैनेजर को फोर्स किया जाता है कि वो जो प्री डिसाइडेड प्लान है, पाथ है, उसी को फॉलो करो भाई आप ज़बरदस्ती. और अगर इफ़ सडन चेंज आता है मार्केट के अंदर तो तब भी हम वही पुराना प्लान को लेके स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो उसके वजह से हमें बैड रिजल्ट देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. नंबर 2, प्लानिंग may not work in the dynamic environment. The business world changes constantly. बिजनेस कैसे चेंज होता है? कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक को लेकर हो, पॉलिसीज़ को लेके हो, लॉज को लेके हो, या मार्केट की कंपटीशन की बात हो. तो ये सब कैसे चेंज होते हैं? कॉन्स्टेंटली, बार बार चेंज होते रहते हैं. की पॉइंट, if these outside changes, ये बाहर होने वाले बदलाव,
changes are too frequent, बार बार अगर बदलाव आने लगे, it become, बहुत मुश्किल हो जाएगा, it become very difficult, बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई क्या चीज़? it become very difficult to accurately forecast करना, forecast the future। बार बार बदलाव हो रहा है, आप फोरकास्ट नहीं कर पाओगे, अज्यूम ही नहीं कर पाओगे फ्यूचर को, क्योंकि वो जैसे आप जो सोचोगे फिर बदल जाएगा। फोरकास्ट द फ्यूचर, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉजिंग द प्लान्स, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉज क्या होगा? प्लान्स टू फेल कंप्लीटली। नेक्स्ट, थर्ड, it reduces creativity। planning makes employees follow रूल्स ब्लाइंडली। ठीक है, प्लानिंग क्या बना देता है एक इंसान को कि भैया बस रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करो। की पॉइंट्स, और फिर कह रहा हूँ ये एग्ज़ाम में याद करके जाने वाला नहीं है, तुमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखवा रहा हूँ कि तुम इससे याद करो और वहाँ बुक से पढ़ो कि तुमको समझ में आए, ये नहीं कि वहाँ भी की पॉइंट्स ये सब बना के आ रहे हो। लैंग्वेज गलत नहीं, लैंग्वेज बिल्कुल सही है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो फ्रेम करते हैं, बनाते हैं एंटायर पूरे प्लान को। ठीक है, वाइल, और जो मिडिल लेवल मैनेजर हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजर हैं या एंड एम्प्लॉय हैं, उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के बनाए हुए प्लान को सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं, मीन्स फॉलो करते हैं। बिकॉज they just carry out orders, क्योंकि वो जस्ट ऑर्डर्स को कैरी आउट करते हैं, फॉलो करते हैं, सिर्फ फॉलो का काम है उनको, और कुछ नहीं, अपना दिमाग मत लगाना वाली बात है। एम्प्लॉय लॉस कर देता है, एम्प्लॉय लॉस कर देता है देयर पर्सनल इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग, लैंग्वेज नहीं सही, ये राइटिंग नहीं समझ में आया तो बोल देना। नेक्स्ट, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं स्पीड में लिखता हूँ। फोर्थ, प्लानिंग involves huge cost means
मेकिंग अ डिटेल्ड प्लान, जब हम डिटेल्ड प्लान बनाते हैं, इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, जब हम एक डिटेल प्लान बनाते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है। की पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड heavily on hiring professional, इस पर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत मोटा पैसा खर्च करती है प्रोफेशनल को हायर करने में, एक्सपर्ट को हायर करने में, बोर्ड मीटिंग करवाने में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, गैदरिंग इकट्ठा करने में, गैदरिंग, साइंटिफिक डाटा को गैदर करने में, एंड चलाने में, रनिंग, एंड रनिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत मोटा कॉस्ट, हैवी कॉस्ट स्पेंड करता है जब वो प्रोफेशनल्स को हायर करता है, एक्सपर्ट्स कराता लाता है, बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट कराता है, एक साइंटिफिक डाटा को गैदर कराता है, प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशंस को चलाता है, तो उसका बहुत पैसा लगता है। समटाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग, जो कॉस्ट है प्लानिंग की, इज़ बिगर देन एक्चुअल प्लान, जो सोचा था उससे ज़्यादा ही निकला। बिगर देन एक्चुअल प्लान, बहुत ज़्यादा निकला, इतने का तो बेनिफिट नहीं हुआ जितना हमने प्लान पे खर्चा कर दिया। लास्ट, फिफ्थ, it is a time consuming process, तुम अगर इन्हें ढंग से याद कर लो और समझ लो ना तो भी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्लानिंग कैन नॉट डन इंस्टेंटली, आज सोचा और आज हो गया, ऐसे प्लानिंग नहीं होती है। तो प्लानिंग कैसे नहीं होती, इंस्टेंटली। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, की पॉइंट्स, gathering facts, developing प्लानिंग assumption, गैदर करना फैक्ट्स को, डेवलप करना प्लानिंग assumption को, जिसे बुक में प्रीमिसिस कर रहा था।
ठीक है। देन इवेल्युएट करना, इवेल्युएटिंग ऑल अवेलेबल ऑप्शंस नहीं, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, evaluating all available alternatives, and select best option. दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस इवेल्युएट करना अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स को, देन सिलेक्ट करना उसमें से बेस्ट ऑप्शन को, तो ये प्रोसेस कंज्यूम करता है, दिस प्रोसेस कंज्यूम्स डेज, दिन, कई दिन, और वीक्स, समटाइम्स, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, समटाइम्स by the time plan is ready, जो अपॉर्चुनिटी थी, जब तक प्लान रेडी हुआ तब तक हमारी जो अपॉर्चुनिटी थी, जो अपॉर्चुनिटी टू एक्ट था, वो निकल चुकी है, हैज़ ऑलरेडी पास्ड। ठीक है। लास्ट 6th, planning does not guarantee success, What it means? It means just because a plan worked before, पहले काम कर गया, doesn't mean, ये doesn't लिखा है, doesn't mean it will work again। ज़रूर नहीं है एक बार काम कर गया तो हमेशा काम करे। ठीक है। की पॉइंट, मैनेजर may fail into a false sense of security। ये वर्ड था बुक में, इसको छेड़ना नहीं है, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऐसे रहना है। अज्यूम कर लेना कि पास्ट सक्सेस इंश्योर फ्यूचर सक्सेस, कि जो पास्ट में सक्सेस रहा है वो फ्यूचर में भी सक्सेस रहेगा।
however a plan is only useful if translated into action and unknown future factors can still fail it. ठीक है, कल की वीडियो में जैसे हमने निमोनिक बनाया था कि कैसे इनको याद रखना है, तो आपने इसका निमोनिक बनाना है RDCCTS मीन्स क्या बना इसका निमोनिक? पहला था रिजिडिटी, फिर था डायनेमिक, इन्वायरमेंट फेलियर, ये एक था। उसके बाद था C फॉर क्रिएटिविटी रिडक्शन, उसके बाद था C से कॉस्टली, उसके बाद था टाइम कंज्यूमिंग, लास्ट सक्सेस नॉट गारंटीड। ये सारे निमोनिक्स हैं। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ यहाँ तक, देन ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ और ये हमारा छठा हुआ पूरा। ठीक है ना, कल अब हमारा बचा स्टेप्स। ठीक है।